अभी एक दिन पहले की बात है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नतीजे आए और इसके साथ ही याद दिलाए जाने लगे सत्येंद्रनाथ टैगोर ठाकुर, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के बड्ढे भाई। हर तरफ एक सुर से उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस का भारत का पहला अफसर बताया जाने लगा, जबकि सत्येंद्रनाथ टैगोर के खाते में जिस वक्त यह उपलब्धि दर्ज हुई तब यह अफसरी अंग्रेजों के मातहत और अंग्रेजियत से लबरेज थी। भारतीयता की गुंजाइश में उसमें न के बराबर ही हुआ करती थी, जिस पर उसका नाम भी पहले शाही लोक सेवा इंपीरियल सिविल सर्विसेज होता था, यानी ब्रिटिश ताज के मातहत काम करने वाली लोक सेवा। इसके कुछ वक्त बाद उसका नाम हुआ भारतीय लोक सेवा इंडियन सिविल सर्विस, पर वह भी थी असल में ब्रिटिश भारत की लोक सेवा। यानी इस इल्म के आईने में सत्येंद्रनाथ टैगोर को भारत का पहला आईएएस कहना बताना मुफीद नहीं बैठता, मगर एक बात अव्वल दर्जे में तयशुदा पाई जा सकती है कि सत्येंद्रनाथ वह पहले हिंदुस्तानी शख्स हुए जिन्होंने अंग्रेजों की अफसरी का घुरूर उनके घर में घुसकर तोड़ ढा, लंदन जाकर। यह बात है 1862-64 की। अंग्रेजों ने आईसीएस की परीक्षा के दरवाजे हिंदुस्तानियों के लिए खोले तो थे, लेकिन इस तरह कि वे आसानी से भीतर दाखिल न हो सकें। बंदोबस्त किया था कि जिसे भी आईसीएस का इम्तिहान देना है उसे लंदन आना होगा। अब उस दौर में लंदन जाना हर किसी के वश की बात तो थी नहीं, सो तमाम होनहार भारतीय युवा इस इम्तिहान से दूर रह गए। लेकिन सत्येंद्रनाथ अलग थे। उनके पास न तो हुनर कम था, न हौसला और न ही धन। कलकत्ते के उत्तरी इलाके में मौजूद जोरासांको के ठाकुरबादी में 1 जून 1842 को बद्दे बिरहमन जमींदार खानदान में सत्येंद्रनाथ की पैदाइश हुई। खानदान की दूसरी बद्धी औलाद थे, पढ़ने में अव्वल दर्जे के होशियार, लिहाजा पिता देवेंद्रनाथ और माता शारदा देवी ने सभी भाई बहनों सहित उनकी पढ़ाई लिखाई का भी घर में बंदोबस्त कर दिया। कुछ बड्डे हुए तो हिंदू कॉलेज और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला कर दिया, वहां से भी अव्वल दर्जे में पास हुए। इसी बीच जब 17 बरस के हुए कि माता पिता ने ज्ञानदानंदिनी से उनकी शादी करा दी। तब ऐसे ही कम उम्र में शादियां हो जाती थीं। हालांकि अब तक शायद सत्येंद्र मन ही मन अंग्रेजों से कंधा मिलाकर उनके बराबर के मुकाम पर खड़दीदा होने का मंसूबा बांध चुके थे, इसलिए लंदन जाने की ठान ली। घर में बताया यह भी कि साथ में पत्नी ज्ञानदानंदिनी को भी ले जाना चाहते हैं, लेकिन पिताजी ने साफ मना कर दिया। पढ़ाई के लिए तुम्हारा जाना ठीक, लेकिन घर की बहू विलायत नहीं जाएगी। लिहाजा अकेले लंदन चले गए साल 1862 में। वहां आईसीएस की तैयारी की और अगले साल यानी 1863 में पहली बार में आईसीएस पास कर अंग्रेजों का अफसरी गुरूर चकनाचूर कर दिया। उम्र महज 21 साल थी तब उनकी। इस कामयाबी के साथ 1864 में हिंदुस्तान लौटे और यहां बंबई में पहली पोस्टिंग मिली, लेकिन जल्द ही अंग्रेज सरकार ने उनका तबादला अहमदाबाद कर दिया। इसके बाद भी उनकी बदलियां लगातार होती रहीं, लेकिन सत्येंद्रनाथ को जो करना था वे लगभग कर चुके थे और जो चाहते थे वह लगातार करते जा रहे थे। नौकरी के दौरान ही प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ साथ वे लगातार आजादी की लौ जगाने वाला साहित्य लिख रहे थे। बाल गंगाधर तिलक और संत तुकाराम जैसी हस्तियों की लिखी किताबों का बंगाली में अनुवाद कर रहे थे। संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं में भी उनकी विचारोत्तेजक किताबें आ रही थीं। वे हिंदू मेला समागमों का आयोजन कर रहे थे जन जागरण के लिए, साथ ही महिलाओं की तरक्की के लिए विशेष कोशिशें कर रहे थे पत्नी ज्ञानदानंदिनी के जरिए। इस तरह 30 बरस के करीब उन्होंने अंग्रेजों की बराबरी पर बैठकर उन्हीं का दर्प चूर चूर करने के मकसद से वह सब किया जो शायद कोई और सोच भी नहीं सकता था। और इसके बाद 1896 में रिटायर हुए। तब महाराष्ट्र के सातारा में जिला जज हुआ करते थे। रिटायरमेंट के बाद वे कलकत्ता आए और वहां अपने काम जारी रखे। सत्येंद्रनाथ ने अपने करीब करीब सभी मंसूबे पूरे करने के बाद 9 जनवरी 1923 को अंतिम सांस ली। सत्येंद्रनाथ टैगोर मशहूर लेखक, कवि, साहित्यकार, संगीतकार और समाज सुधारक के तौर पर जाने जाते हैं। सन 1864 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन की थी। सत्येंद्रनाथ टैगोर को भारत के पहले आईएएस अधिकारी, इंडिया फर्स्ट आईएएस ऑफिसर के तौर पर भी जाना जाता है। वो विश्वविख्यात कवि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। लेखक
कवि साहित्यकार के अलावा उन्होंने महिलाओं के उत्थान में भी अपना काफी योगदान दिया था। चलिए भारत के पहले आईएएस ऑफिसर सत्येंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ रोचक बातें भी जान लीजिए। सत्येंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1 जून 1842 को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने कोलकाता के मशहूर प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़ाई की थी। सन 1869 में सत्येंद्रनाथ का विवाह ज्ञानदानंदिनी देवी से हुआ था। सत्येंद्रनाथ और ज्ञानदानंदिनी के 2 बच्चे थे। बेटा सुरेंद्रनाथ टैगोर बंगाली लेखक, साहित्यिक विद्वान और अनुवादक थे, जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर की कई रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। जबकि बेटी इंदिरा देवी चौधुरानी भी साहित्यकार, लेखिका और संगीतकार थीं। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने तोड़ा अंग्रेजों का गुरुर इंडियन सिविल सर्विस (आईसीएस), जिसे आधिकारिक तौर पर इंपीरियल सिविल सर्विस के रूप में जाना जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1898 और 1946 के बीच ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की उच्च सिविल सेवा थी। ब्रिटिश काल के दौरान सन 1861 में इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 के तहत भारतीय सिविल सेवा का गठन किया गया। इसके बाद जून 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय का चयन हुआ था। इससे पहले तक केवल अंग्रेज ही इस पद के लायक समझे जाते थे। भारत के पहले आईएएस अधिकारी सत्येंद्रनाथ टैगोर सन 1862 में आईएएस की परीक्षा के लिए लंदन चले गए। सन 1863 में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में उनका चयन हो गया। ट्रेनिंग के बाद सन 1864 में वो भारत लौट आए। बतौर आईएएस अधिकारी सत्येंद्रनाथ टैगोर की पहली नियुक्ति बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुई। इस दौरान 1865 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अहमदाबाद में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर की। सन 1882 में उनकी नियुक्ति कर्नाटक के कारवार में जिला न्यायाधीश के रूप में हुई। वो सिविल सर्विसेज में करीब 30 सालों तक रहे। इस दौरान अधिकारियों का मुख्य काम टैक्स की उगाही करना होता था। भारत में परीक्षा के लिए 50 साल का संघर्ष, सिविल सर्विस परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा भारतीय भाग ले सके, इसके लिए भारतीयों ने करीब 50 सालों तक संघर्ष किया। इस दौरान भारतीय चाहते थे कि ये परीक्षा लंदन की बजाय भारत में आयोजित की जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार इसके खिलाफ थी। भारतीयों के लगातार प्रयास और याचिकाओं के बाद आखिरकार ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और सन 1922 से ये परीक्षा भारत में होने लगी। सत्येंद्रनाथ का भारतीय साहित्य में योगदान। सत्येंद्रनाथ टैगोर लेखक, कवि और साहित्यकार के तौर पर काफी मशहूर रहे। उन्होंने बांग्ला और इंग्लिश में कई किताबें लिखी हैं। इसके अलावा उन्होंने कई किताबों का संस्कृत से बांग्ला में अनुवाद भी किया। सत्येंद्रनाथ टैगोर को काम के सिलसिले में देश भर का भ्रमण करना पड़ता था, इसीलिए उन्हें बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भी कई अन्य भाषाओं का भी ज्ञान था। उन्होंने मशहूर क्रांतिकारी बाल गंगाधर और तुकाराम की कई किताबों का बांग्ला में अनुवाद भी किया था। महिलाओं की आजादी में योगदान। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने महिलाओं की आजादी में अहम भूमिका निभाई थी। वो अपनी पत्नी ज्ञानंदिनी देवी को अपने साथ इंग्लैंड ले जाना चाहते थे, लेकिन उनके पिता देवेंद्रनाथ ने इसकी अनुमति नहीं दी। आईएएस अधिकारी बनने के बाद जब वो बॉम्बे, मुंबई में पोस्टेड थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी को भी अन्य ब्रिटिश अधिकारियों की पत्नियों की तरह रहने में मदद की। जब वो कलकत्ता वापस आए तो गवर्नमेंट हाउस में आयोजित एक पार्टी में अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि कोई बंगाली महिला किसी खुले स्थान पर दिखे। शुरू में लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन पर्दा सिस्टम को कहात्म करने की दिशा में ये पहला कदम था। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने सन 1877 में एक और साहसिक कदम उठाते हुए अपनी पत्नी ज्ञानदानंदिनी देवी और बच्चे सुरेंद्रनाथ टैगोर को इंग्लैंड भेज दिया। भारत में ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई महिला अपने बच्चे के साथ अकेले विदेश गईं। इस दौरान ज्ञानदानंदिनी और सुरेंद्रनाथ कुछ दिनों तक अपने किसी रिश्तेदार के पास रहे और इसके बाद वो लंदन में अकेले रहने लगे। ये महिलाओं की आजादी के लिए उनका एक क्रांतिकारी कदम था। ब्रह्मो समाज से जुड़ाव। सत्येंद्रनाथ टैगोर ब्रह्मो समाज के सदस्य भी थे। उन्होंने जीवन भर ब्रह्मो समाज का प्रचार किया। सन 1876 में उन्होंने पश्चिम बंगाल के बेलगछिया में हिंदी मेला का आयोजन करने में अहम भूमिका निभाई और इसके लिए गीत लिखे।
इसके बाद सन 1906 में वो आदि ब्रह्मो समाज के अध्यक्ष और आचार्य बन गए। 30 साल तक सिविल सर्वेंट की नौकरी करने के बाद सन 1867 में सत्येंद्रनाथ टैगोर महाराष्ट्र के सतारा के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हो गए। रिटायरमेंट के बाद वो कलकत्ता लौट आए और साहित्य लेखन में लग गए। करीब 20 सालों तक देश विदेश में बतौर लेखक, कवि, साहित्यकार, संगीतकार, समाज सुधारक और भाषाविद प्रसिद्धि हासिल करने के बाद 9 जनवरी 1923 को कोलकाता में उनका निधन हो गया। ऐसे ही दिलचस्प कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।